सूबे की राजधानी लखनऊ में हस्तकला को बढ़ावा देने हेतु गोमती नगर में भव्य प्रतिष्ठान का उद्घाटन किया गया, जिसमें बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया। उद्घाटन के मौके पर सूचना इंडिया की टीम के साथ मुख्य अतिथि वंदना सहगल, डीन अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी भी मौजूद रही। बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि इस प्रकार के प्रतिष्ठानों से हैंडीक्राफ्ट कारीगरों को प्रोत्साहन देने का एक प्रयास भरमात्र है। ऐसे उत्पादों से लुप्त होती जा रही हस्तकला को एक नया आयाम दिया जा सकता है। साथ ही उन्होंने प्रतिष्ठान के संस्थापक के इस प्रयास की सराहना करते हुए बेहतर भविष्य की कामना की। अगर ऑथेंटिक है आपकी चीज़ें, और कई बार क्या होता है कि डुप्लीकेट चीज़ें भी बहुत मिलती हैं। लोग कहते हैं ये हैंड ब्लॉक है, बट वो हैंड ब्लॉक नहीं होता है, मशीन से निकला हुआ होता है। तो उस हिसाब से अगर देखें तो चुनौतियां तो हैं, लेकिन उसके लिए अगर आप प्रोडक्ट अच्छा बना रहे हो तो देर आर कस्टमर्स। फैशन को लेकर हैंडीक्राफ्ट में बहुत फैशन को लेकर एक भ्रम बना रहता है कि बहुत अच्छा फैशन नहीं मिलता है। क्या इसमें कुछ चेंज? नहीं, अब तो बहुत फैशनेबल चीज़ें बनने लग गई हैं। हैंडक्राफ्ट में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनती हैं कि पहले होता था, क्योंकि पहले डिज़ाइनर्स इसके साथ जुड़ते नहीं थे। तो अदरवाइज़ अब तो ये देखिए आप, मनीष मल्होत्रा से लेके जितने टॉप डिज़ाइनर्स हैं सब चिकन वर्क कर रहे हैं। तो इसलिए जो है अब तो बड़े बड़े डिज़ाइनर सब बनाने लगे हैं। रोजगार भी मिल रहा है। डेफिनेटली मिलता है, रोज़गार तो बहुत ज़्यादा मिलता है। और क्योंकि ज़्यादातर ये जो हाथ का काम होता है ये लेडीज़ घरों में करती हैं, तो इस वजह से जो है उनको काफ़ी रोज़गार भी मिलता है और अपने साथ की और भी लोगों को वो जोड़ती चली जाती है, एक कड़ी सी बन जाती है। क्या महिलाओं को जोड़ा है आपने? हाँ, काफ़ी सारी महिलाओं को हमने जोड़ा है। अराउंड 100 से 200 तक लेडीज़ जो हैं गांव में हमारे लिए काम करती हैं। एक्चुअली ये हमने 2009 में स्टार्ट किया था। जस्ट वो 2 लड़कियों के साथ जो मेरी हेल्पर थी घर में, और वो लोग मेरे लिए बनाती थी, मेरे फ्रेंड्स के लिए बनाती थी। तो मैंने उनको देखा कि वो मेरे घर में झाड़ू पोछा कर रही है, तो मैं इनसे कुछ ऐसा काम करा लूँ जिससे इनको ये सब ना करना पड़े। बस उन्हीं लोगों के साथ शुरू किया, और वो शुरुआत धीरे धीरे उन्होंने और लड़कियों को ट्रेन किया, और धीरे धीरे जिस एरिया में हम रहते थे उस एरिया में उस तरह के लोग मिल गए। लड़कियां गर्मी की छुट्टियों में घर में सीखने आती थी, गर्मियों में लड़कियां आती थी सीखने के लिए, और फिर वही लड़कियां हमारा काम भी करने लगी। ऐसे करते करते वो जुड़ती चली गई और 100-200 लेडीज़ और लड़कियां सब इन्वॉल्व हो गई इसके अंदर। और हमने फिर धीरे धीरे फेब इंडिया के साथ स्टार्ट किया था एक्चुअली इसको। और पेशे से हम इस डिज़ाइन बिज़नेस से नहीं है, हमने पढ़ाई जो है वो अलग अलग की है। ये शिक्षा पे है, ये PhD हैं इकोनॉमिक्स में, मैं डॉक्टर हूँ, गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। बट मेरा शौक़ था हम दोनों का, तो हमने ये स्टार्ट किया। एंड फाइनली फिर ये इस तरह से चलता रहा, और एग्जीबिशंस करते रहे हम लोग, ऑनलाइन सेल करते रहे, जयपुर पे, फेब इंडिया पे, दस्तकार की एग्जीबिशन, क्राफ्ट काउंसिल की एग्जीबिशंस। और पहले जब हमने शुरुआत किया था तो थोड़ा नॉर्थ साइड में इतना ज़्यादा इसका क्रेज़ नहीं था, लोगों को पता नहीं था कि क्या चीज़ होती है कलमकारी ये, क्योंकि साउथ में ज़्यादा ट्रेडिशनल चीज़ों का है और हम लोग थोड़ा ट्रेडिशन से जुड़े हुए थे। तो हमने साउथ से स्टार्ट किया, बट धीरे धीरे अब यहाँ काफ़ी देखा है कि जब से इंस्टाग्राम और ये सब आया है तो लोगों को पता चल गया है। मार्केट में कितनी बड़ी चुनौती देखती हैं मार्केटिंग में? मार्केटिंग में तो चुनौती है, क्योंकि अब तो बहुत कॉम्पिटिशन है। तो बहुत ज़्यादा लोग फैशनेबल हो गया है, which is a great thing because कल्चर है उसको डिपिक्ट करता है, उसके करता है, और उसकी जो कला है उसको डिपिक्ट करता है। तो अब मुझे लगता है लोगों में बहुत अवेयरनेस आ गई है अबाउट हैंडीक्राफ्ट एंड हाउ टू वेयर इट, व्हाट टू, एंड पीपल लाइक शिल्पी जी, आई थिंक दे आर दैट मिडल कड़ी, जो कि एक हैंडीक्राफ्ट को फैशन की तरफ लेके जा रहे हैं। और वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो एक वर्कर है, जो हैंडीक्राफ्ट वर्कर है, वो अपने हिसाब से बनाता है, तो उसको ये आइडिया नहीं रहता मार्केट को क्या चाहिए। तो डिज़ाइनर्स हैं वो उसको मार्केट रेडी करते हैं, और आई थिंक ऐसे जो आउटलेट्स हैं वो उनको एक आई थिंक प्लेटफॉर्म देते हैं। उनके लिए भी प्लेटफॉर्म है जो बना रहे हैं, और उनके लिए भी प्लेटफॉर्म है जो खरीदना चाह रहे हैं ऐसी चीज़ें। तो आई थिंक ये बहुत अच्छी शुरुआत है, और सब जगह अब हम देख रहे हैं कि हैंडीक्राफ्ट को बहुत ज़्यादा एक नया मुकाम मिल भी रहा है, जो कि बहुत 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 खुशी की बात है। पहले बहुत कम लोगों को पता रहता था, लेकिन अब बहुत लोगों को इसकी वैल्यू है, और एंड दे आर रेडी टू पे फॉर दैट वैल्यू ऑल्सो, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। मेहनत बहुत है, लेकिन मार्केट नहीं मिल पाती है इसे हुनर को। हाँ, ये है थोड़ी, बिकॉज हाथ का काम थोड़ा महंगा तो पड़ता है, थोड़ा सा कंपैरेटिवली, क्योंकि वो हाथ से उसके इतने दिन लगे हैं उसको बनाने में। उसमें लोगों को वो सेंसिटिविटी होनी चाहिए ये समझने की कि ये काम हाथ से किया है और कितना उसका आँख लगी है, मेहनत लगी है और दिन लगे हैं।
छोटे से एक कपड़े पे कसीदा करने के लिए जो बहुत लोग समझ नहीं पाते, तो वो शायद वैल्यू नहीं करते हैं उसको, लेकिन जो वैल्यू करते हैं वो उसके लिए वो देने को भी तैयार रहते हैं। और अब वो वैल्यू हम देख रहे हैं ज़्यादा लोग इसको अप्रिसिएट करने लगे हैं।